शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर है, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और जर्मनी के बर्लिन शहर में अकेले घूमने आई है। क्लेयर प्रोफेशन से फोटोग्राफर है और शहर के एक हॉस्टल में ठहरी हुई है। क्लेयर शहर घूमते हुए कुछ बढ़िया फोटोज खींचती है और एक लोकल लाइब्रेरी में जाकर कुछ स्केच बुक खरीदती है। इसके बाद जब क्लेयर सड़क पार करने वाली होती है तो वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम एंडी होता है। एंडी के हाथ में जो किताबें थी वो नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें उठाने में क्लेयर उसकी मदद करती है। इसके बाद उनकी बातचीत शुरू होती है। बर्लिन में ज्यादातर लोग जर्मन ही बोलते हैं, पर एंडी को अंग्रेजी भी आती है, जिससे वो क्लेयर से अच्छे से बात करता है। एंडी को बातचीत के दौरान पता चलता है कि क्लेयर अकेले यात्रा कर रही है। एंडी क्लेयर को कुछ स्ट्रॉबेरी देता है और बताता है कि ये स्ट्रॉबेरी एक पब्लिक गार्डन में उगती है। वो क्लेयर को उस गार्डन में चलने को कहता है। इस पर क्लेयर मान जाती है क्योंकि एंडी से बात करके उसे अच्छा लग रहा होता है। वो दोनों पैदल ही उस गार्डन में पहुंचते हैं जहां एंडी क्लेयर को वो जगह दिखाता है जहां स्ट्रॉबेरी उगती है। वो बात करते हैं और एक दूसरे को और करीब से जानने लगते हैं। एंडी क्लेयर को बताता है कि वो यहाँ के लोकल स्कूल में इंग्लिश टीचर है। क्लेयर भी बताती है कि वो फोटोग्राफर है और घूमने के लिए यहाँ पे आई है। वो दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। क्लेयर को एंडी के साथ घूमने में बहुत मजा आता है। रात में एंडी क्लेयर को उसके हॉस्टल में अपनी कार से छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित महसूस कर रहे होते हैं और लगभग किस करने वाले होते हैं, पर क्लेयर शर्मा कर ऐसा नहीं करती और हॉस्टल के अंदर चली जाती है। क्लेयर जब सोने की कोशिश करती है तो उसे एंडी की याद आती है। अगले दिन क्लेयर एंडी को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसके पास ना तो एंडी का पता होता है और ना ही फोन नंबर। पर जब क्लेयर उस लाइब्रेरी में जाती है जहां से उसने स्केच बुक खरीदी थी, वहां पर उसे एंडी दिखता है। एंडी को देखकर क्लेयर काफी खुश हो जाती है। एंडी को भी क्लेयर के साथ समय बिताना अच्छा लगा था। फिर वो दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। एंडी क्लेयर के गले में एक लॉकेट देखता है और उसके बारे में पूछता है। इस पर क्लेयर बताती है कि ये लॉकेट उसकी माँ ने दिया था। रात में एंडी क्लेयर को अपने घर ले जाता है, जो बहुत शांत और सुनसान जगह पर है। एंडी क्लेयर को अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है और क्लेयर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चली जाती है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करने लगी थी। साथ ही क्लेयर एंडी को पसंद करने लगी थी। एंडी और क्लेयर कमरे में बात करते हैं और करीब आ जाते हैं। क्लेयर को अपने अगले डेस्टिनेशन पर जाना था, लेकिन क्लेयर एंडी से कहती है कि मैं फिलहाल तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। अगली सुबह जब क्लेयर उठती है तो वो देखती है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है और एंडी घर पर नहीं है। एंडी उस समय स्कूल में होता है और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। यहाँ क्लेयर घर का दरवाजा बंद पाकर परेशान होती है। उसे घर में एक दरवाजा बंद मिलता है जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्लेयर को घर में ढूंढने पर भी कोई एक्स्ट्रा चाबी नहीं मिलती और उसे ये भी पता चलता है कि कमरे में जो खिड़कियां हैं वो नहीं खुलती। क्लेयर को लगता है कि शायद एंडी गलती से चाबी रखना भूल गया है, इसलिए वो अपने लिए कुछ खाना बनाती है और एंडी के लौटने का इंतजार करती है। शाम में एंडी घर आता है, तब क्लेयर उससे कहती है कि दरवाजा बंद रहने के कारण उसे पूरा दिन यहीं रहना पड़ा। इस पर एंडी कहता है कि वो चाबी छोड़ना भूल गया था। फिर क्लेयर और एंडी क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों क्लबिंग के लिए बाहर जाते हैं और खूब मजा करते हैं। क्लेयर आज रात एंडी के घर रुकती है। अगली सुबह जब एंडी स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो क्लेयर उससे पूछती है दरवाजे की चाबी कहाँ है। इस पर वो कहता है कि वो डेस्क पर रखी है। क्लेयर को एक चाबी डेस्क पर दिखाई देती है। एंडी के स्कूल जाने के कुछ देर के बाद क्लेयर उठती है और अपने लिए नाश्ता बनाते हुए कमरे को देख रही होती है। तब उसे एक स्केच बुक के अंदर एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो सो रही है। ये फोटो एंडी ने क्लेयर के सोते समय क्लिक की थी। फोटो में उसके कंधे पर माइन यानी कि मेरा लिखा हुआ है। ये देखकर क्लेयर अपना कंधा देखती है जहां माइन लिखा होता है। ये चीज उसे बहुत अजीब लगती है। क्लेयर को ये भी पता चलता है कि उसके गले से वो नेकलेस गायब है जिसे उसकी माँ ने दिया था। क्लेयर अपार्टमेंट की तलाशी लेती है पर उसे अपना नेकलेस नहीं मिलता। फिर क्लेयर एंडी के छोड़े गए चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर उस चाबी से दरवाजा नहीं खुलता। इससे वो समझ जाती है कि एंडी ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है। क्लेयर घबराकर जल्दी से अपना फोन निकालती है, पर वो देखती है कि उसमें सिम ही नहीं है, यानी कि एंडी ने उसके फोन से सिम निकाल ली है। क्लेयर अब खतरा महसूस करते हुए कुर्सी से खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है। पहले खिड़की का शीशा टूट जाता है, पर उसके पीछे एक दूसरा मजबूत शीशा होता है जो क्लेयर से नहीं टूटता। क्लेयर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है, पर इस बिल्डिंग के सभी फ्लैट्स खाली होते हैं और उसके आसपास की बिल्डिंग भी खाली होती है। इससे क्लेयर समझ जाती है कि एंडी ने उसे बुरी तरह फंसा दिया है। जब एंडी घर में लौटता है तो क्लेयर दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे आगे नहीं जाने देता और दरवाजा बंद कर देता। एंडी घर की हालत और खिड़की का कांच टूटा देखकर समझ जाता है कि क्लेयर को उसके बारे में पता चल चुका है। क्लेयर अब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एंडी से उसे जाने देने की विनती करती है। इस पर एंडी कहता है तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर में रखा।
ताकि तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ। ये सुनकर क्लेयर एंडी को अच्छे से समझाकर रोते हुए जाने देने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तब क्लेयर समझ जाती है कि ये आदमी अबनॉर्मल है। क्लेयर गुस्से में हिंसक रूप से एंडी को लात और मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे काबू में कर लेता है और रस्सी से बिस्तर पर बांध देता है, जबकि क्लेयर बेचारी चिल्लाती रह जाती है। अगली सुबह एंडी क्लेयर को बंधा हुआ छोड़कर स्कूल चला जाता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद एंडी अपने पिता के घर उनसे मिलने के लिए जाता है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर एंडी उन्हें बताता है कि वो क्लेयर नाम की एक लड़की को डेट कर रहा है। इस पर एंडी के पिता पूछते हैं उसकी पिछली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। इस पर एंडी कहता है कि वो कनाडा लौट गई है। इसके बाद एंडी अपने अपार्टमेंट वापस आता है। एंडी क्लेयर को आजाद करता है, पर पूरा दिन बिस्तर से बंधे रहने के कारण क्लेयर की हालत ठीक नहीं होती। उसे चलने में दिक्कत होती है और उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया भी नहीं होता है। इसके बाद क्लेयर शावर लेने जाती है, जहाँ उसे लंबे सुनहरे बालों के गुच्छे मिलते हैं। यही वो पल होता है जब उसे एहसास होता है कि यहाँ पहले भी कोई लड़की रह चुकी है। इसके बाद एंडी क्लेयर को बताता है कि उसने अपने पिता को उसके बारे में बताया है और उसकी माँ को भी मैसेज भेजा है कि वो ठीक है। अगले दिन एंडी स्कूल जाने से पहले फिर से क्लेयर को रस्सियों से बांधने लगता है। इस पर क्लेयर कहती है, तुम्हें मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, घर बंद है, मैं भाग नहीं सकती। एंडी उसकी बात मानकर उसे बिना बांधे स्कूल चला जाता है। क्लेयर अपार्टमेंट की तलाशी लेती है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, वो उसे अपने पास रख लेती है। शाम को जब एंडी घर लौटता है तो वो क्लेयर को पजल सुलझाते हुए देखता है। क्लेयर एंडी को अपनी बातों में उलझाती है और कहती है, मुझे पजल सुलझाने में तुम्हारी मदद चाहिए। एंडी उसकी मदद करने लगता है। मौका देखकर क्लेयर टेबल पर रखे एंडी के एक हाथ में स्क्रू ड्राइवर खोप देती है, जिससे उसका हाथ टेबल से चिपक जाता है। क्लेयर जल्दी से दरवाजे की चाबियां लेती है और दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे भाग जाती है, लेकिन एक और दरवाजा बंद होता है। तभी एंडी क्लेयर को पकड़ लेता है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो उसका एक हाथ दरवाजे में दबा देता है, जिससे उसकी उंगली में चोट लग जाती है। क्लेयर दर्द से बेहोश हो जाती है। एंडी उसे अपनी गोद में उठाकर बेहोशी की हालत में क्लेयर को कमरे में ले जाता है। फिर एंडी अपने चोट पर पट्टी बांधता है और जब क्लेयर को होश आता है तब वो उसके हाथ की चोट पर भी पट्टी बांधता है। यहाँ एंडी क्लेयर की तस्वीरें खींचता रहता है, जो उसकी अजीब और परेशान हालत को दर्शाती है। एंडी क्लेयर के बाल भी काट देता है। ये सब एंडी इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगले दिन एंडी कुछ काम से स्कूल के जिम क्लास में होता है, जहाँ वो अपनी एक स्टूडेंट को अजीब तरीके से घूरता है, जो उसे पसंद आ गई होती है। वो स्टूडेंट भी एंडी को ऐसा करते हुए नोटिस करती है। वहीं दूसरी ओर क्लेयर पेपर क्लिप की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर उसमें वो असफल रहती है। एंडी क्लेयर को मानसिक और भावनात्मक रूप से डराता रहता है ताकि वो भागने की कोशिश न करे। क्लेयर को भी पता चल जाता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे एंडी की बात माननी पड़ेगी, इसलिए वो शांत रहने लगती है और एंडी की बात मानती है। एक दिन जब एंडी क्लेयर को नहला रहा होता है तभी वो स्टूडेंट जिसे एंडी जिम में घूर रहा था वो दरवाजा खटखटाती है। एंडी क्लेयर को धमकी देता है कि अगर उसने कुछ कहा तो वो उस लड़की को मार देगा। एंडी दरवाजा खोलता है तो स्टूडेंट उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि वो उसके पीछे पीछे घर तक आई थी। स्टूडेंट क्लेयर को तौलिए में देख लेती है और एंडी से उसके बारे में पूछती है। इस पर एंडी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। क्लेयर को एंडी की फ्लैट में फंसे हुए ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं। क्लेयर देखती है कि एंडी एक कमरे के अंदर कुछ देर के लिए जाता है और वापस आकर उस कमरे को लॉक कर देता है। यहाँ अब ठंड का समय आ गया होता है और लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे थे, पर क्लेयर अभी तक फंसी हुई थी। एंडी अब उससे घर का काम करवाने लगा था और उसे एक तरह से गुलाम बनाकर यहाँ पर कैद रखता था। क्लेयर को ये सब मजबूरन करना पड़ता था। वक्त के साथ क्लेयर ने एंडी की बात मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। इस पर एंडी उसके व्यवहार से हताश होकर हिंसक हो जाता है और गुस्से में अपने पिता के घर चला जाता है। यहाँ अपार्टमेंट में बिजली चली जाती है और क्लेयर कई दिनों तक बिना बिजली के फंसी रहती है। क्लेयर को लगने लगा था कि एंडी उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया है। वहीं एंडी के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपने पिता के घर में ही रहता है। पर जब एंडी घर आता है तब क्लेयर उसे देखकर राहत महसूस करती है। एंडी उसे अपने पिता के निधन के बारे में बताते हुए काफी उदास होता है। ये सुनकर क्लेयर को काफी बुरा लगता है। वो उसे दिलासा देती है और फिर दोनों प्यार करते हैं। दरअसल अब क्लेयर ने मान लिया था कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए उसने इसी को अपनी जिंदगी मान लिया था और इस कैद भरी गुलाम जैसी जिंदगी को अपना लिया था। लेकिन क्लेयर अंदर से खुश नहीं थी। उसे अपने परिवार की याद आती थी। एंडी एक दिन क्लेयर को अपने पिता का कुत्ता उपहार में देता है, जिसके साथ वो खेला करती है। एंडी कई महीनों में पहली बार क्लेयर को बाहर जंगल में घुमाने ले जाता है। एंडी क्लेयर को कुल्हाड़ी से मारने वाला था, पर तभी दो बच्चे वहाँ आ जाते हैं, जिससे एंडी को अपना प्लान बदलना पड़ता है। क्लेयर एक बच्चे से मदद मांगती है, पर उस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती थी। एंडी क्लेयर को अपने साथ वापस ले जाता है और उसे नहीं मारता। एक दिन जब एंडी घर से बाहर होता है तब क्लेयर बंद कमरे को खुला देखकर घुस जाती है
जहाँ एंडी उसे जाने से मना करता था और कमरे को बंद रखता था। क्लेयर को वहाँ कई महिलाओं की फोटो एल्बम मिलती है। ये देखकर क्लेयर समझ जाती है कि उससे पहले भी एंडी ने कई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर कैद किया था और गुलाम बना के भी रखा, और जब उसका मन भर गया तब उसने उन्हें मार दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि एंडी उसके साथ भी वही करने वाला है। यहाँ नया साल भी आ जाता है और हम एंडी को न्यू ईयर पार्टी में देखते हैं। जब वो पार्टी से बाहर आता है तब वो एक महिला टूरिस्ट को देखता है। वो उसे लुभाने और बात करने की कोशिश करता है, वैसे ही जैसे उसने पहले क्लेयर के साथ किया था। लेकिन महिला की किस्मत अच्छी होती है, उसकी दोस्त उसे बुला लेती है और वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है। उधर क्लेयर खिड़की के बाहर एक आदमी को टॉर्च मारते हुए देखती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है। आदमी उसकी आवाज सुन लेता है और उसे देखकर समझ जाता है कि वो फंसी हुई है। वो अपार्टमेंट के अंदर आता है और फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंडी आ जाता है और उसे पीछे से एक लोहे की रॉड से मार देता है। ये सब देखकर क्लेयर डर से सहम जाती है। एंडी क्लेयर को मजबूर करता है कि वो उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे। एंडी क्लेयर को दोषी ठहराता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी गलती है कि वो मरा। एंडी लाश को आग के हवाले कर देता है और घर को साफ कर देता है। एक दिन एंडी अखबार में क्लेयर के लापता होने की खबर और तस्वीर देखता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और क्लेयर को जल्दी से ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है। वो क्लेयर को अपना बैग पैक करने को कहता है, जिससे वो समझ जाती है कि एंडी उसे मारने वाला है। तभी वो एंडी को अपने स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक करते हुए देखती है। इसे देखकर क्लेयर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसी समय जानबूझकर अपना हाथ जला लेती है। ये देखकर एंडी दूसरे कमरे से दवा लेने जाता है। तब क्लेयर एंडी की उस स्टूडेंट की कॉपी में उसका नाम देखकर अपनी तस्वीर छुपा देती है, जिसने उसे उस दिन तौलिए में देखा था। अगले दिन एंडी स्कूल जाने से पहले अपना सारा सामान पैक कर लेता है। एंडी का अब क्लेयर से मन भर गया होता है, इसलिए वो क्लेयर को मारने वाला है और अपने नए शिकार की तलाश में था। वो पानी का सारा सिस्टम बंद कर देता है ताकि क्लेयर बिना पानी के तड़प के मर जाए और पुलिस को भी उस पर शक ना हो। एंडी स्टूडेंट को उनकी कॉपियां लौटाता है। जब उसकी वो स्टूडेंट अपनी कॉपी खोलती है तो उसे क्लेयर की तस्वीर मिलती है। तस्वीर में क्लेयर बंधी हुई होती है। ये देखकर स्टूडेंट समझ जाती है कि क्लेयर एंडी के घर कैद है। वो जल्दी से क्लास से बाहर निकलती है और अपनी साइकिल लेकर सीधे एंडी के फ्लैट की ओर बढ़ती है। हालांकि स्टूडेंट ने गलती से तस्वीर क्लास में गिरा दी होती है। वो तस्वीर एंडी के हाथ लग जाती है। ये देखकर एंडी समझ जाता है कि स्टूडेंट उसके घर गई होगी। वो तुरंत अपनी कार लेकर घर की ओर दौड़ता है। एंडी फ्लैट में पहुंचता है और देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो रॉड लेकर स्टूडेंट और क्लेयर को ढूंढने लगता है। एंडी को घर के ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है और जब वो ऊपर वाले कमरे की ओर जा रहा होता है तब क्लेयर की उसे नीचे से आवाज आती है। वो समझ जाता है कि क्लेयर नीचे है, इसलिए एंडी उसे मारने के लिए नीचे आता है और उस कमरे में पहुंचता है जहां क्लेयर इतने दिनों से रह रही थी। तभी पीछे से क्लेयर एंडी को कमरे के अंदर बंद कर देती है, जिससे एंडी घर के अंदर फंस जाता है। इसके बाद क्लेयर स्टूडेंट जो ऊपर वाले कमरे में छुपी हुई थी उसे लेकर यहाँ से निकल जाती है। क्लेयर ने अपना नेकलेस ले लिया होता है। क्लेयर स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करती है और फिर क्लेयर कई महीनों की कैद से आजादी पाती है। क्लेयर यहाँ से निकलकर आखिरकार ऑस्ट्रेलिया पहुँचती है और एक नई और स्वतंत्र जिंदगी शुरू करती है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप क्लेयर की जगह होते तो आप उस कैद से कैसे निकलते, इस पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।